प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का 6 चैप्टर का त्रिभुज का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो हम त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज बना लो। पहले त्रिभुज बनता है मेरे प्यारे बच्चों तीन बिंदुओं और बिंदु बनते रेखा, बिंदु से रेखाखंड बनता है और तीन रेखाखंडों से घिरीबंध आकृति होती है ये त्रिभुज। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी। ये त्रिभुज है। इससे पहले की वीडियो हम पढ़ चुके थे त्रिभुज के शीर्ष, कोण और भुजा। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके शीर्ष हो गए, ये इसमें भुजा हो गई और ये कोण हो गए इसके। ठीक है, इन कोणों को हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से लिख सकते हैं। समझ में आया? ये क्या हो गए? भुजा। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके बिंदु शीर्ष। ठीक है, ये क्या हो गए? कोण, आंतरिक कोण। अब इतना समझ आया। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इतना मैंने पहली वीडियो में समझाया था। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों, मुझे बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होता है। अंतःकोण मतलब तीनों, इन तीनों कोणों का अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि तीनों का 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो। ठीक है, 60 से ये जरूर नहीं है। इसका 45 भी हो सकता है, 75 हो सकता है। कितने हो गए? 40, 70, 40, 110, 120, 120 ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना समझ। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। तो आइए समझते हैं। पहले एक एक चीज पढ़ते चलेंगे। त्रिभुजों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। जिस बच्चे को बेसिक समझ ना हो वो सब देखना पूरा, और जिसको चैप्टर 6 ही पढ़ना वो अभी चालू करेंगे। लेकिन मैं जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे 9 तक पढ़ते नहीं है तो उन्हें त्रिभुज में डायरेक्ट चैप्टर में जाते तो दिक्कत आती है। इसलिए मैं शुरू से इसलिए पढ़ा रहा हूँ। दो आधार पर होता है त्रिभुजों का वर्गीकरण। एक किसके आधार पर होता है? पहला भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोणों के आधार, कोणों के आधार। ठीक है, एक भुजाओं के आधार पर होता है, एक कोणों के आधार पर होता है। तो पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से वर्गीकरण होता है। ठीक है, तीन प्रकार से होता है भुजाओं के आधार पर। तो इसको मैं समझा देता हूँ चित्र के साथ। मानो ऐसा त्रिभुज बना एक। ठीक है, ये ए बी सी। ठीक है, इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, इसकी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीन प्रकार से होता है। तीनों त्रिभुज अलग अलग प्रकार के बना लो। ठीक है, इसको ए बी सी, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर,
ये 3.6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज और बना लो, वो मैं वैसे बना रहा हूँ ना, ठीक है, माप के लिए बना वो वैसे अंदाजे से बना रहा हूँ, तो कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ABC, सॉरी, वो क्या है, मैं आज से बना रहा हूँ ना, इसलिए वो ऐसे दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये तीन प्रकार से देखो, इसमें क्या हो रहा है, तीनों भुजाएं ना उनकी लंबाई असमान है, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, तीनों दो भुजाओं की लंबाई समान है, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। पहले ये पहला, इससे मैं इसलिए बनाने का मकसद है, इससे समझाने के लिए, ठीक है। पहले में क्या है, पहला है, तो पहले की क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है ना, तीनों की देख सकते हो। तो ये क्या, ये होता है मेरे भाइयों विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर है विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या है, अब इससे ही आप बना सकते हो, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने पहला देख लिया, ठीक है, ये समझा दिए चित्र के साथ। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरे में क्या, दो भुजाओं की लंबाई समान है, एक की नहीं है। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो इसके बारे में देखो, विषम यानी विषम से आप समझ गए, पूरे विषम, इसका कोई भुजा एक जैसी नहीं। सम कह रहा है, मतलब इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ समान हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु दो कह दिया मतलब दो भुजाएं समान है, इससे आप नाम से ही पता लगा सकते हो। तो इसमें लिखोगे जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ओके। अब तीसरा क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, उसे कहते हैं समबाहु। अब सम यानी बाहु, तो समबाहु आप समझिए, सम यानी तीनों भुजाओं की लंबाई, तो इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए, ये आपको क्लास 10th में कोई मतलब की नहीं है, मतलब आने के बोर्ड में, इसलिए समझाने के मकसद है, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ इसको क्या लिख सकते हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तीनों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये तो हो गया मेरे प्यारियों भुजाओं के आधार पर। अब आइए हम कोणों के आधार पर भी जान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर।
तो कोणों के आधार पर भी जाऊंगा, कोणों के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है कोणों के आधार पर, वो भी 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों, चित्र के साथ ही इनको समझा देता हूँ। अब देखो इसमें ही समझा देता हूँ, ठीक है। इसको बुझा, अब ये कोणों के आधार पर है तो इसको कोणों के आधार पर समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे इरेज कर दो, ओके, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कोणों के आधार पर 3 प्रकार से, ओके, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ओके, इसको क्या है इरेज कर देता हूँ। अब देखो कोणों के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, इन चित्रों के देखो पहला है। अब पहले में क्या है, अब बना लेते हैं पहले, देखो अब ये कोणों के आधार पर देखो, इससे आप स्पष्ट समझ पा रहे हो कि ये कोणों के आधार पर पहला है तो क्या है, इसमें क्या है, इन तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक नहीं है, तो 90 डिग्री से अधिक नहीं है तो वो कौन सा होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों पहले में वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी, आप समझ गए कि जिस त्रिभुज में किसी भी कोण का मान, जिस त्रिभुज का किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में उसके किसी भी 3 कोण होते हैं ना, किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये दूसरा क्या है, 90 एक इसका जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, एक ही कोण, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज दूसरा, ठीक है, दूसरा त्रिभुज। अब इसमें लिख सकते हो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज। अब तीसरे से आप समझ में आ पा रहा होगा कि इसमें 140 है, इसमें 20 है, तो मतलब जिस क्या होता है वो, ये होता है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ये सबसे अधिक है ना त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज में
उसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो देखो ये एक कोण 90 डिग्री से और तो नहीं 90 डिग्री, तो इसकी ये परिभाषा होती है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक हो 90 डिग्री से अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये कोण मतलब त्रिभुजों का वर्गीकरण कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 2 तरीके से होता है, उनके बारे में हमने जान भी लिया कि कोणों के आधार पर 3 प्रकार से होता है और भुजाओं के आधार पर। ये मेरे बच्चों ये आपके 10th के मतलब 6 चैप्टर में नहीं थे, लेकिन इनको आप समझोगे तभी उसमें आगे आप समझ पाओगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको 0 से। क्यों मैं उन बच्चों को लेकर चला हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, इसलिए ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, जैसा हमें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।